फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने धार्मिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2026 में चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, शुभ मुहूर्त, महत्व, अष्टमी नवमी कब है और माता रानी का क्या सवारी है। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और नवरात्रि जो है कि साल में 4 बार आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। दोनों ही नवरात्रि में जो है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का पूजा और अर्चन किया जाता है, उनका वंदन किया जाता है। बस गुप्त नवरात्रि में जो होता है उसमें मानसिक तौर से पूजा पाठ अर्चन वंदन किया जाता है और प्रत्यक्ष नवरात्रि में जो है कि प्रत्यक्ष रूप से पूजा पाठ किया जाता है। 9 दिन माता के 9 स्वरूपों का पूजा और अर्चन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखकर जो भक्ति नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा का के 9 स्वरूपों का पूजा और अर्चन करते हैं तो इससे उनकी कष्ट दूर होती है, बाधाएं दूर होता है, रोग दोष से मुक्त होती है और देश की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि शांति का वास होता है। और 9 दिनों में नौ दुर्गा के नियमों का पालन किया जाता है और अखंड दीप जलाया जाता है, कलश की स्थापना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। तो 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ जो है 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। तो पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 से शुरू होकर 20 मार्च को सुबह 4:51 पे समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो है हम चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ जो 19 मार्च को होगा और जो है कि हमें शुभ मुहूर्त से जो है कि हमें पूजा पाठ कर लेना चाहिए। तो पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त होंगे। पहला मुहूर्त है सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक और दूसरा जो है अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक। तो 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी और 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का अलग अलग पूजा और अर्चन किया जाता है। 19 मार्च को घट स्थापना के साथ उसी दिन माता शैलपुत्री की पूजा के साथ जो है कि नवरात्रि का आरंभ होगा और 27 मार्च को रामनवमी के साथ जो है उनका समापन होगा। चलिए देखते हैं माता रानी का वाहन। तो ज्योतिषों के अनुसार माना जाए तो इस साल माँ दुर्गा जो है पालकी पर सवार होकर आ रही हैं और उनकी विदाई का वाहन जो है हाथी। चलिए देख लेते हैं हम 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप। तो पहले दिन होगा 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार, प्रतिपदा तिथि जो है माँ शैलपुत्री का पूजा किया जाएगा और दूसरे दिन 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को द्वितीय तिथि रहेगा, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा किया जाएगा और तीसरे दिन 21 मार्च 2026 को दिन शनिवार पड़ रहा है, तृतीय तिथि रहेगा। उस दिन माँ चंद्रघंटा का पूजा और अर्चन किया जाएगा। चौथा दिन जो है 22 मार्च 2026 दिन रविवार को चतुर्थी तिथि रहेगी, उस दिन माँ कुष्मांडा का पूजा और अर्चन किया जाएगा। 23 मार्च 2026 दिन सोमवार रहेगा, पंचमी तिथि रहेगी, उस दिन स्कंद माता का पूजा अर्चन वंदन किया जाएगा। 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार रहेगा, षष्ठी तिथि रहेगी, उस दिन माँ कात्यायनी का पूजा अर्चन वंदन किया जाएगा। 26 तारीख बृहस्पतिवार दिन रहेगा, माँ महागौरी का पूजा और अर्चन वंदन किया जाएगा। 25 तारीख रहेगा बुधवार, 7वीं तिथि, माँ कालरात्रि का पूजा और अर्चन किया जाएगा। 26 तारीख बृहस्पतिवार, अष्टमी तिथि रहेगी, माँ महागौरी का पूजा और अर्चन वंदन किया जाएगा। 27 तारीख मार्च दिन शुक्रवार
नवमी तिथि रहेगा, माँ सिद्धिदात्री का पूजा अर्चन वंदन किया जाएगा, रामनवमी रहेगी, व्रत पारण रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि अष्टमी तिथि, अष्टमी कब है और नवमी कब है। तो चैत्र नवरात्रि 2026 19 मार्च को शुरू हो रहा है, दिन गुरुवार रहेगा। और अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है 25 मार्च दोपहर से। अष्टमी तिथि शुरू होकर 26 मार्च को सुबह तक रहेगा। तो इसलिए 26 तारीख को है अष्टमी तिथि, और जो है कि गुरुवार को व्रत किया जाएगा। उसी दिन माँ महागौरी का पूजा अर्चन किया जाएगा। और नवमी तिथि रामनवमी रहेगा, उस दिन 27 मार्च दिन शुक्रवार रहेगा। अगर आप अष्टमी के दिन जो है कि पूजा पाठ कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, महागौरी का पूजा अर्चन हवन इत्यादि कर सकते हैं, नवमी कढ़ैया कर सकते हैं। और नवमी तिथि के दिन भी आप सुबह समय आप सब कुछ कर सकते हैं, और उसी दिन जो है कि आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चैत्र नवरात्रि की जानकारी। दोस्तों अगर हमारी जानकारी आपको जरा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, और हमें आप हमारे कमेंट में लिख के बताइए कि आप हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज आप हम ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे धार्मिक चैनल, आपके अपने धार्मिक चैनल का को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।